बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ पिछले 2.5-3 सालों में, अब उस फसल को तबाह बर्बाद करने का वक्त हुआ चाहता है। कुछ आइंदा 2-3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान से बाहर इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। उन इवेंट्स का गहरा ताल्लुक पाकिस्तान की दाखिली सियासत से है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है, और इस बात का इदराक मुस्लिम लीग नवाज, जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात है, मरकज में भी और पंजाब में भी है। ये फॉर्म 47 की जाली सरकार, लेकिन है, उसको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि कुछ गड़बड़ है, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमसे छुपा रही है, और इसलिए, और वो सही कहते हैं। सिचुएशन ये है कि 15 जनवरी शाम 5 से 6:30 बजे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इवेंट होने जा रहा है, और ये इस्लामाबाद कत्लेआम से मुताल्लिक है, और तमाम इंतजामात जो है वो कर लिए गए हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद होगी, और बरतानवी अरकान जो पार्लियामेंट हैं वो भी होंगे, और इसमें जो इंफॉर्मेशन हैं वो शेयर की जाएंगी वीडियोस के जरिए, और कुछ डाटा शेयर किया जाएगा। और उसमें ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और उसमें शहजाद अकबर साहब, जुल्फी बुखारी साहब और दीगर जो लीडरशिप है वो भी इसमें शरीक होंगे। अब ये मामला है 100% इस्लामाबाद कत्लेआम, ये है लंदन में होना। दूसरा इवेंट जो है वो 22 जनवरी को होना है, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के 2 दिन बाद। वो कैपिटल हिल अमेरिका में होगा, वाशिंगटन में। वो भी यही मसला है, इस्लामाबाद का कत्लेआम, और उसमें कौन कौन मुलव्वस है, और ये सब कुछ कैसे हुआ, और बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। ये दूसरा इवेंट है। ये 2 इवेंट जो हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान की गहरे तौर पे पाकिस्तान की सियासत से है। इमरान खान साहब भी मुसलसल, उनके 2 डिमांड्स हैं जो कि मुज़ाकरात इस वक्त हुकूमत के साथ चल रहे हैं। एक है 9 मई के हवाले से, और दूसरा है 26 नवंबर के हवाले से, इसी कत्लेआम के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और तीसरा है गिरफ्तार कारकुनान को फिल फौर रिहा किया जाए, रहनुमाओं को रिहा किया जाए। ये मुतालबात हैं, और वो भी डेडलॉक का शिकार हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और भी होने वाला जी मामला, और वो उससे भी बड़ा है, और वो है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल चल रहा है अडयाला जेल में, उसके बारे में सवालात जो हैं वो उठते आ रहे हैं, और पहले दिन से उठ रहे हैं। और सिर्फ ये सवालात नहीं उठ रहे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो तोशाखाना में भी हैं, वो इद्दत वाले केस में भी हैं, वो जो पहले तोशाखाना 1 था उसमें भी हैं, और वो साइफर केस में भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिला, और बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए। फिर एक और इल्ज़ाम है, और वो भी है कि जेल में भी जो इस वक्त भी ट्रायल चल रहा है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, और वो ज़ाब्ते पूरे नहीं किए जा रहे। इसके लिए आलमी पार्लिमानी इदारा, इंटर पार्लिमानी यूनियन IPU, उसकी तरफ से एक चिट्ठा आया है, और वो चिट्ठा नहीं बल्कि वो अपने मुबस्सर जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, और इसमें जमहूरी हुक्मरानी, एहतसाब और अपने अरकान के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का जायज़ा लेगा ये मुबस्सर, और ये पाकिस्तान आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इसकी तफसीलात भी बताई, और इसकी तस्दीक भी की, और उन्होंने कहा कि ये जो IPU का जो वफद आ रहा है, जो मुबस्सर आ रहे हैं ऑब्जर्वर्स, वो अडयाला जेल का विजिट करेंगे, और इमरान खान का जो ट्रायल चल रहा है इसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि यह किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। जाहिर है जब वो जाएगा, मुबस्सरीन अंदर जाएंगे जेल में, और जो सब कुछ माहौल देखेंगे उसको वो फिर रिपोर्ट करेंगे। और वकील ने यह भी कहा, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने, कि मुकदमात कानूनी एहतसाब के बजाय सियासी इस्तेहसाल की ये मिसाल है। इसलिए IPU के साथ बातचीत का एक और मरकजी नुक्ता GHQ हमला केस होगा, जिसमें इमरान खान पर 9 मई को जो है वो ठोस शवाहद
और काबिल एतमाद कानूनी बुनियादों के बगैर फर्द जुर्म आयद की गई है, और जिससे इंसाफ के निज़ाम की गैर जानबदारी पर मजीद सवालात उठते हैं। तो ये मामला भी जो है वो IPU के सामने, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सामने रखा जाएगा। और खालिद यूसुफ ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले IPU के मुबस्सर के पास अडयाला जेल में इमरान खान की नजरबंदी की सूरत हाल का जायजा लेने और ट्रायल के तरीक़ाकार का जायजा लेने का इख्तियार होगा। और ये इस बात की वो कहते हैं कि शफाफ तशखीस को यकीनी बनाने में एक अहम कदम होगा ताकि ट्रायल मुनसिफाना हो सके। अब इसमें IPU को और कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं 9 मई के हवाले से, जिसमें जमानतें दी गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो 3 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के, और साइफर केस कई दफा रोक के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कोर्ट को डायरेक्शंस दी, और फिर इद्दत वाला केस जो है उसके बारे में भी वो सारे के सारे केसेस अगर उनके फैसले ही सिर्फ IPU के हवाले कर दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट फोरम और अदलिया सुपीरियर जुडिशरी वो खुद ये बात कह रही है कि इमरान खान को, बुशरा बीबी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये आने वाले दिन जो हैं ये काफी मुसीबत ला रहे हैं। अब आते हैं जरा कुछ और, वो भी इमरान खान साहब से जुड़ी हुई खबरों की तरफ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हालात व वाकयात किस तरफ जा रहे हैं। फिर एक और खबर आई है, और वो ये कि 26 नवंबर इस्लामाबाद कत्लेआम, बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, लापता किया गया, और बहुत सारी लाशें अभी तक नहीं मिली। तो पहला मुतालबा जो मुज़ाकरात में इमरान खान साहब की तरफ से है, PTI की तरफ से है कि इन कारकुनान को रिहा किया जाए। तो वो अब कल फिर जो है 26 नवंबर से मुतालिक जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनमें से 165 कारकुनान को मजीद रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। 150 से ज्यादा यानी कि 165 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। सिर्फ 10 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद की गई, और जबकि 20 से ज्यादा कारकुनान की दरखास्त जमानत वापस ले ली गई और वो दोबारा दायर की जाएंगी। इस तरीके से अब तक सैकड़ों कारकुनान जो हैं, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और बाहर से प्रेशर आ रहा है, 20 जनवरी से पहले पहले इन सबको रिहा करना मकसूद है, तो उनको रिहा किया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर जो कि आपके साथ शेयर करना चाहे जरूरी है, और वो है कि क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल चल रहे हैं वो बड़े उनके बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमारे ही सहाफ़ी हैं, नौजवान हैं, जाहिद गशकोरी, उनकी एक रिपोर्ट है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इमरान खान को गिरफ्तार रखने, मुकदमात बनाने और ट्रायल पर मकरूज कौम के 55 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है। यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आधे अरब से ज्यादा 55 करोड़ रुपए झोंक दिए गए हैं, और इमरान खान लगभग 523 दिनों से इस वक्त जेल में हैं, और उनके खिलाफ 188 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और जिनमें 4 इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज नैब में भी हैं, और इमरान खान के खिलाफ 12 इन्वेस्टिगेशन FIA में हैं, और मुल्क भर के 70 पुलिस स्टेशन में 172 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही अंदर जो सिक्योरिटी पे खर्च किए जा रहे हैं, 26 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, 15 एजेंसी के ऑपरेटर्स जेल के बाहर तैनात हैं, 15 एजेंसियों के, इंटेलिजेंस इदारों के, और अंदर तैनात हैं। सिक्योरिटी मामला देख रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकारों को की तनख्वाहों पर 5 करोड़ रुपए का खर्च अब तक आ चुका है, जबकि इमरान खान के सेल को इर्द गिर्द से बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और ये सब कुछ हो रहा है सियासी इंतकाम की सूरत में, क्योंकि उनको सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से उनको अंदर रखा हुआ है, और क्योंकि बड़े बादशाह सलामत जो हैं वो उनसे खाइफ हैं, और इसमें कोई शक नहीं, और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें अब जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी और नून लीग के बहुत करीबी समझे जाने वाले दानिश्वर जो हैं वो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि आपने जो भी करना है कर लें। ये जो टॉप लॉट है इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप की, एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि जहां आसिम मुनीर साहब
وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی رو رعایت نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی تو پھر ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے. یہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو قریب ترین سمجھے جاتے ہیں, جو ان کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. جس کے بعد از خود یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہی کمپائل کر کے حوالے کر دیا جائے IPU کے اور اقوام متحدہ کو بھیج دیا جائے تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آتے ہیں جی دوسری جانب یہ ہے کہ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد, وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہاں پہ جرنلسٹ جا رہے ہیں, دانشور جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. بلکہ اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پریشان ہے اور وہ بہت زیادہ ان کو پریشانی لاحق ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے آ گئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے ہیں اور یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے اس نے سارے کا سارا کھیل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اب جاتے ہیں امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں, پولیٹیشین بھی جا رہے ہیں, ہمارے دانشور بھی جا رہے ہیں, ہمارے جرنلسٹ بھی جا رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ رچرڈ گرینل کی جو ہے ان کے ٹویٹس کو کیسے لینا چاہیے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب بالکل سیریسلی لینا چاہیے. عمران خان صاحب سے متعلق جو رچرڈ گرینل نے اب تک ٹویٹس کیے یا ریپبلکنز نے اور دیگر جو ٹویٹس آئے ہیں ان ٹویٹس کو بڑی سوچ سمجھ کر وہ کیے جا رہے ہیں, کیلکولیٹڈ ہیں اور ان کو پاکستانی حکام کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بڑا سیریس ان کو لینا چاہیے اور یہ مذاق نہیں ہے, یہ بات کی جا رہی ہے. اور اسی لیے جو نون لیگ جاتی عمرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب سے مذاکرات ہیں یہ امریکی دباؤ کا نتیجہ ہیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو عمران خان صاحب کا کوئی نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور اب ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا نام عمران خان صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے جی عالمی پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ یہ سال موجودہ سال کو ہے اس کو الیکشن ایئر بھی قرار دیا جا رہا ہے. نون لیگ نے یہ اعتراف کر لیا ہے اور اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ منت سماجت کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کچھ عرصہ تک اپنے ٹویٹس روک لیں اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کچھ دنوں کے لیے روک لیں تو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. عمران خان جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ چیزیں کہاں سے ٹھیک ہونی ہیں اور کس نے خراب کی ہیں. جو خراب کرتا ہے وہی ٹھیک کرتا ہے. باقی جو ہے وہ مہمان اداکار ہیں, وہ امپورٹڈ سرکار بھی مہمان اداکار تھی, کاکڑ سرکار مہمان اداکار تھی اور اس وقت جو PDM2 الیکشن چور سرکار ہے وہ بھی مہمان سرکار ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جو ان کو لے کے آئے ہیں وہی ان کو واپس بھیجیں گے اور جو امریکی حکم پہ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تو وہی امریکی حکم پہ اگلا کام بھی خود کریں گے. اس لیے یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور جو ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے جو ہے جی وہ ابھی تک اپنی جو مذاکرات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا بلکہ ان سے کروایا گیا تھا ان کو رسوا کرنے کے لیے. کل کا دن گزر گیا اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ حکومتی جو ہیں وہ ملاقات جو ہے ان کی نہیں ہو سکی اپوزیشن ارکان کی اور اس میں حکومت بھی بے بس نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جی اور وہ ہے کہ تفصیلات زر کے حوالے سے ابھی سے حکومت کو پریشانی لاحق ہے کہ عمران خان صاحب کی کال پر اگر یہ کال پہ پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے صرف 10-15% بھی عمل کر دیا تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید بگڑ جائے گی اور ان کے اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. بہرحال جی یہ سچویشن یہ صورتحال دیکھتے رہیے. باقی اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.